पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 17 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए इजाफा, नई कीमत 290 रुपए 40 पैसे हो चुकी है। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक फौरी होगा। वजारत खजाना इसहाक डार की जानिब से कहा गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 17 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो चुकी है, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए इजाफा, नई कीमत 290 रुपए 40 पैसे हो चुकी है। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक फौरी होगा। वजारत खजाना की जानिब से कहा गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 17.50 रुपए इजाफा कर दिया गया है, जिस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। डीजल की फी लीटर कीमत 293 रुपए 40 पैसे हो चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और कीमतों में इजाफे का इत्तलाक आज ही होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 17 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो चुकी है। डीजल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए इजाफा, नई कीमत 290 रुपए 40 पैसे हो चुकी है। वजारत खजाना इसहाक डार की जानिब से कहा गया है कि कीमतों के इजाफे का इत्तलाक फौरी होगा। डीजल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए का इजाफा हुआ है, जिस पर नई कीमत 290 रुपए 40 पैसे हो चुकी है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 17 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफा भी कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। डीजल की फी लीटर कीमत 293 रुपए हो चुकी है। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो चुकी है, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए का इजाफा देखने में आ रहा है और नई कीमत 290 रुपए 40 पैसे हो चुकी है। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक फौरी होगा। वजारत खजाना इसहाक डार की जानिब से ये कहा गया है पेट्रोल की फी लीटर कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो चुकी है, जिस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए इजाफा, नई कीमत 290 रुपए 40 पैसे हो चुकी है। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक फौरी होगा। इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया? जी, बड़ा इजाफा हुआ है। निगरान हुकूमत के आते ही अवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया, लेकिन ये IMF की कंडीशंस में से एक कंडीशन थी और इस हवाले से जो पेट्रोल की फी लीटर कीमत में जो इजाफा हुआ है वो 17.50 रुपए हुआ है। डीजल की जो फी लीटर कीमत में 20 रुपए इजाफा किया गया है और कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है वो 290 रुपए 45 पैसे हो गई है और कीमतों में इजाफे के बाद डीजल की जो फी लीटर कीमत है वो 293 रुपए 40 पैसे हो गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो अब से लागू हो गया है और इसका जो इत्तलाक है ये फौरी तौर पर होगा। ओगरा की जानिब से जो सिफारिशात मुरतब की गई थी, इसमें प्रेडिसियन फाइनेंस मिनिस्टर ने लिया, सेक्रेटरी फाइनेंस ने प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्टेशन के बाद इसमें इजाफे के हवाले से फिर फैसला किया, क्योंकि इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद नहीं है। तो इस तरह से जो नई हुकूमत आने के बाद एक ये बड़ा इम्तिहान था कि जो IMF की कंडीशन है उस पर इम्प्लीमेंटेशन, उस पर अमल दरामद करते हुए ये इजाफा होना था और जो सिफारिशात की गई थी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसके बाद जो डिसीजन लिया, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये जो इजाफा था वो इससे ज्यादा की रिकमेंडेशंस भी थी, लेकिन इसमें जो पेट्रोल की कीमत है वो 17.50 रुपए बढ़ाने का फैसला किया गया और डीजल की जो फी लीटर कीमत है उसमें 20 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। जी, 20 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।
बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला के नाम पर सियासी जमातों के राब्तों में तेज़ी। निगरान वज़ीर आला के लिए मर्दान डोमकी का नाम फाइनल होने का इम्कान। मरकज़ की अहम हुकूमती शख्सियात की जानिब से भी अली मर्दान डोमकी का नाम सामने आया है। कोयटा से इरफान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में वज़ीर आला बलूचिस्तान के नामजदगी के मामले पर ताहाल वज़ीर आला बलूचिस्तान और अपोजिशन जमातों के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। ताहम जो जमीयत उलमा इस्लाम जो कि अपोजिशन जमात है बलूचिस्तान में, उसकी जानिब से अपने उम्मीदवार को उन्होंने विड्रा करके अली मर्दान डोमकी का नाम उन्होंने फाइनल किया है। ताहम अभी तक वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से इस हवाले से तस्दीक नहीं हुई और ना उन्होंने इस पर दस्तखत किए हैं। मामला ऐसा लगता है कि ये वाकई कमेटी की तरफ चला जाएगा, जो कि 6 रुकनी कमेटी पार्लिमानी कमेटी होगी, जिसमें इस मामले को हतमी शक्ल दी जाएगी। ताहम अभी तक जो आज रात 12 बजे तक ये 3 दिन का वक्त जो ख़त्म होना था वो ख़त्म हो चुका है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की अपोजिशन जमातों के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई, जिसके बाद ये मामला अब ऑटोमेटिकली पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया। ताहम जमीयत जो अपोजिशन जमात है, जबकि BNP मेंगल भी बलूचिस्तान में अपोजिशन जमात है, उसकी तरफ से अब तक कोई नाम सामने नहीं आया। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने आज एक आला वफाकी हुकूमती शख्सियत से मुलाकात के बाद अपने उम्मीदवार को विड्रा करके अली मर्दान, जो कि बाप पार्टी के उम्मीदवार थे और नवाब अकबर बुगटी के नवासे भी बताए जाते हैं, उनके नाम पर उन्होंने उनको कंफर्म किया और अपना उम्मीदवार भी उन्होंने विड्रा कर दिया है। जिसके बाद अली मर्दान डोमकी के नाम चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ गए, जबकि इस वक्त हुकूमती अरकान जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस मुजिंजो के जो इत्तेहादी हैं या जो उनके साथ हैं, उनकी तरफ से अब तक इसकी तस्दीक नहीं की गई। जी, अभी तस्दीक नहीं की गई। ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। डिजिटल मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास में नई हल्का बंदियों से मुतालिक हतमी फैसला मुतवक्के है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। डिजिटल मरदमशुमारी के हल्का बंदियों का मामला, इलेक्शन कमीशन का अहम मशावरती इजलास आज दिन 11 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में मेंबरान, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और मुतलका हुक्काम पेश होंगे, जबकि इजलास में कानूनी टीम हल्का बंदियों के हवाले से कमीशन को ब्रीफिंग देगी। गुज़िश्ता हुकूमत ने मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दी थी, जिसके बाद गुज़िश्ता हफ्ते इलेक्शन कमीशन के मुतअद्दिद इजलास हुए, ताहम वो हल्का बंदियाँ करने या ना करने से मुतल्लिक फैसला ना कर सके। वेलकम बैक। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पेमरा तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। PFUJ, APN, S, PBA, CPNE और एमन के वफ्द ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की थी, जिसमें इन्होंने बिल की हिमायत का यकीन दिलाया था। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। सदर मुमलिकत ने पेमरा तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। साफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात में सदर ने बिल की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई थी। तरामीम मुतारिफ करवाने पर सहाफ़ती बरादरी की कोशिशों की तारीफ भी की। सदर मुमलिकत ने मुलाकात में इस बात पर जोर दिया कि मीडिया रज़ाकाराना तौर पर नौजवानों को फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन के बारे में आगाह करे। सदर मुमलिकत का कहना था कि नौजवान फेक न्यूज़ से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। बच्चों को खास तौर पर फेक न्यूज़ के मज़मरात बारे तालीम देने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने कहा कि मीडिया बिलखुसूस सीनियर सहाफ़ी तालीमी इदारों और जामियात के साथ रवाबित बढ़ाएं। सीनियर सहाफ़ी पेशरफ्त के बारे में तुलबा को आगाह करें। साबिक वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पेमरा बिल के नफाज पर सहाफ़ती बरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पेमरा के काले कानून को तरमीमी बिल की सूरत में दस्तूर पाकिस्तान के जमहूरी व बुनियादी इंसानी हुकूक के हुदूद में ले आए हैं। आर्टिकल 19 को कानून का हिस्सा बनाकर इज़हार राय की आज़ादी को यकीनी बना दिया है। कारोबार की दुनिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं, इंटरबैंक में डॉलर के कदर में 3 रुपए 1 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 291 रुपए 50 पैसे का हो चुका है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 4.5 रुपए महंगा होकर 302 रुपए तक जा पहुंचा है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में 161 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 48,585 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 161 पॉइंट्स इजाफा हुआ और इंडेक्स 48,585 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ब्रोकर्स के मुताबिक मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से शेयर की खरीदारी मार्केट को ऊपर ले जा रही है। इसके अलावा इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 रुपए 1 पैसे इजाफा हुआ और डॉलर 291 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। आवाम के लिए ओपन मार्केट में डॉलर 4.5 रुपए महंगा होकर 302 रुपए का हो गया। माहिरीन का कहना है कि एक तरफ तरसीलात ज़र और एक्सपोर्ट्स में कमी का सामना है, तो दूसरी जानिब इम्पोर्ट बिल की अदायगियों का जोर है। यही वजह है कि रुपया डॉलर के सामने संभल ही नहीं पा रहा। आलमी सतह पर सोना कम होने के बावजूद मुकामी मार्केट में 1100 रुपए तोला महंगा हो गया। फी तोला सोना 2,22,900 रुपए पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $11 कमी से $1,903 की सतह पर आ गया। ज्वेलर्स का कहना है कि कदर खोता रुपया सोना महंगा होने की वजह बन रहा है।
نیشنل بینک آف پاکستان کے زیر اہتمام 76ویں یوم آزادی کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر اور سی ای او نیشنل بینک آف پاکستان رحمت علی نے پرچم کشائی کی اور کیک بھی کاٹا گیا۔ نیشنل بینک آف پاکستان کراچی ہیڈ آفس میں وطن عزیز کا 76واں یوم آزادی قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ پرچم کشائی کی تقریب میں صدر اور سی ای او نیشنل بینک آف پاکستان رحمت علی، بینک افسران اور ملازمین سمیت ان کے اہل خانہ نے شرکت کی۔ بینک کے صدر اور سی ای او رحمت علی نے پرچم کشائی کی اور کیک بھی کاٹا۔ رحمت علی کا کہنا تھا کہ قومی بینک کے صدر اور سی ای او کی حیثیت سے وہ اپنے ادارے اور وطن عزیز کی خدمت کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور اس کے شہریوں کے روشن مستقبل کا راستہ مل کر سنوارنا ہے۔ تقریب کے اختتام پر بانی پاکستان اور قومی ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا۔